मौसम को लेकर असम में कैसे हालात हैं ये जरा आप देखिए। यहां पर कामरूप में बाढ़ का कहर नजर आ रहा है और बाढ़ में कई लोग गाड़ियों में फंस गए हैं। लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरह से ये गाड़ी इनकी यहां पर बाढ़ में फंसी और उसके बाद तैरकर बामुश्किल इन लोगों ने अपनी जान बचाई। तो कामरूप असम की तस्वीरें हैं। आप देखिए हर जगह इस वक्त आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, चाहे सड़कें हो, दुकानें हैं, लोगों के घर हैं। कामरूप और गुवाहाटी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सड़क और गाड़ियां डूब गई हैं, लोग तैरकर अपनी जान बचा रहे हैं। और गुवाहाटी में आप हालात देखिए, सड़कों पर पानी ही पानी भर गया है, जिसके चलते जो वाहन चालक है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हर जगह इस वक्त कुछ ऐसी ही तबाही बारिश की वजह से नजर आ रही है। देश के आधे हिस्से पर बाढ़ का कहर इन दिनों मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से भारी तबाही मची है और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ यहां पर नजर आ रहा है। पंजाब में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहां भी बाढ़ के बेकाबू कहर से लोग परेशान हैं। कई किसानों की फसलें बह गई, उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। राजधानी दिल्ली का हाल भी देखिए, यहां यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर आ गई है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। तो छत्तीसगढ़ में भी जो हालात हैं वो कुछ सुधरे हुए नहीं है। यहां भी बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह के हालात इस वक्त तमाम जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। असम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कैसे ब्रह्मपुत्र नदी वहां पर उफान पर अब नजर आ रही है और मूसलाधार बारिश लोगों के लिए चुनौतियां पैदा कर रही है। जगह जगह पर जल भराव हो रहा है। गुवाहाटी में हालात मुश्किल हैं और इसी तरह तमाम बड़े शहरों में आप देख रहे हैं कि स्थिति इस वक्त मुश्किल बनी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी उफान पर है। इस वजह से दोनों ही राज्यों में कई जगह नदी तटबंध को तोड़कर बह रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों के लिए इस वक्त काफी मुसीबत का वक्त है। आपको दिखाते वाकई हालात। भारी बारिश से चिनाब नदी मचल रही है। कई इलाकों में तटबंध तोड़ते हुए तबाही मचा रही है। रामबन में चिनाब नदी का रौद्र रूप देखिए। खतरे का निशान पार करते हुए नदी ने आसपास के कई घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इनमें से कई घर लगता है बस कुछ ही देर में ही नदी में समा जाएंगे। लोग इन घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। ऊपर के इलाकों में भारी बारिश के बाद चिनाब का घाट यहाँ काफी चौड़ा हो चुका है। जम्मू से 25 किलोमीटर दूर अखनूर के घाट पर भी चिनाब नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। जम्मू के डोडा में भी चिनाब का रौद्र रूप दिख रहा है। यहाँ नदी में कई पेड़ भी बहकर जाते दिखे। भद्रवाह से होकर बहने वाली नीरू नदी भी उफान पर है। नदी ने अपने दोनों ओर कई मकानों को तोड़ दिया है और पेड़ों को उखाड़ कर ले गई। ये नदी आगे जाकर पुल डोडा में चिनाब में ही जा मिलती है। और अब 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। सबसे पहले पंजाब के हालात आप जानिए। पंजाब के माधोपुर में यूबीडीसी पुल बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे इलाके में पानी की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। लोगों को पानी की दिक्कतें होने लगी हैं। उधर पठानकोट इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना नाव और ट्रैक्टर की मदद से लोगों को यहां पर बचा रही है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। हेलीकॉप्टर भी रवाना किया गया है जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। फिलहाल वहां पर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट करके सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। वहीं पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में बारिश का कहर बरपा हुआ है। पंजाब में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल ने मोर्चा संभाला हुआ है। सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश और बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने से पंजाब में हालात खराब है। फाजिल्का में बाढ़ में फंसे छात्रों का सेना और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। यहां सड़कें बह जाने की वजह से कई गांवों का संपर्क कट चुका है। घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं। यहां पर सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों की घरों में पानी घुस आया है। फिलहाल सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कैंप में हर प्रकार की दवाइयां रखी गई हैं। लोगों को मेडिकल सुविधा प्रदान की जा रही है। कैंप में 24 घंटे सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मेडिकल सुविधा के अलावा अन्य मदद भी दी जा रही है, क्योंकि पानी बढ़ने से यहाँ के सभी गांव पानी की चपेट में आ चुके हैं।
हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सतलुज, ब्यास और रावी नदियों और मौसमी नालों में भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से पंजाब में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे इन नदियों के किनारे बसे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि और गांव जलमग्न हो गए। इसका सबसे ज्यादा असर पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर और होशियारपुर जिलों में पड़ा है। करतारपुर कॉरिडोर में आने वाले गांव में बाढ़ से तबाही है। बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया है। लोगों को घरों की छतों पर चढ़कर किसी तरीके से अपनी जान बचानी पड़ रही है। रामनगर के कियारी गांव में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां पर खिचड़ी नदी के उफान पर होने के बावजूद कुछ पर्यटकों ने लापरवाही दिखाते हुए अपनी कार खिचड़ी नदी में उतार दी। तेज बहाव और गहराई का अंदाजा न लगा पाने की वजह से कार बीच धारा में फंस गई और देखते ही देखते आधी डूब गई। कार में सवार 2 युवक जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते लगे, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीण तुरंत इसके बाद दौड़े और किसी तरह से दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं राजधानी दिल्ली में देर शाम यमुना ने खतरे के निशान को पार कर लिया, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। फिलहाल प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए आसपास के इलाकों में अलर्ट कर दिया है और निचले इलाकों से लोगों को घर खाली करने के निर्देश भी जारी करके उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया है। देर रात 8 बजे यमुना ने 205.35 मीटर खतरे के लेवल को पार कर लिया। इस दौरान दिल्ली सरकार ने यमुना के नजदीक जाने से लोगों को मना किया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। तेलंगाना में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लगातार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और इससे रेल सेवा पर भी बड़ा असर पड़ा है। कामारेड्डी में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। पानी भरने से निजामाबाद रूट की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें निलंबित कर दी गई हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से यहां पर 56 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। फिलहाल डीआरएम हैदराबाद अपनी टीम के साथ मौके पर ट्रेन परिचालन को सामान्य करने की कोशिश में जुटे हैं। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू शहर में भी भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तवी नदी का पानी शहर के अंदरूनी इलाकों में पहुंच गया है। यहाँ पर एक पुल धंस गया और रेलवे स्टेशन पर भी पानी भर गया है। वहां के हालात देखिए आप 1 मिनट में। भारी बारिश के बाद जम्मू शहर से गुजरने वाली तवी नदी भी उफान पर है। यहाँ तवी नदी पर बने एक पुल का हिस्सा धंस गया। इससे कई गाड़ियां नीचे गिर पड़ी, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुल धंसने के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने लोगों को बचाया। बैरिकेडिंग लगाकर पुल पर आवाजाही रोकी गई। इस बीच तवी नदी का पानी शहर के कई अंदरूनी इलाकों में भी घुस गया। तवी नदी आगे जाकर चिनाब नदी में मिलती है। लगातार बारिश से जम्मू रेलवे स्टेशन का ये हाल रहा। रेल की पटरियां पानी में डूबी दिखी। हालात को देखते हुए 20 से ज्यादा रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के रसाई में नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिससे कई गाड़ियां फंस गईं। बचाव दल ने लोगों को सुरक्षित निकाला। जम्मू में मूसलाधार बारिश के बाद यहां का हर की पौड़ी मंदिर भी बाढ़ में डूब गया। श्रद्धालुओं के मंदिर जाने पर रोक लगा दी गई। उधर उधमपुर में बारिश और बाढ़ के बाद कई पेड़ गिर गए। कुछ पेड़ गाड़ियों पर गिरे, लेकिन समय रहते लोग गाड़ियों से निकल गए। तो आप देख रहे हैं कैसे हालात बने हुए हैं। जबरदस्त बारिश हो रही है तो जो डैम है उन पर भी दबाव बढ़ा है और हिमाचल के कांगड़ा में पौंग डैम से पानी छोड़ा गया है। पानी छोड़े जाने के बाद से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और 19 गांव हैं जिनका आपस में संपर्क टूट गया है। हालात ये है कि देखिए अरनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी पानी आ गया है। कई छात्र कैंपस में फंस गए हैं। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है और 400 से ज्यादा बच्चों को निकाला गया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर और यहाँ पर देखिए एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में किस तरीके से पानी ही पानी भर गया, जिसके बाद जो रेस्क्यू टीम है मौके पर पहुंची और 400 बच्चों को कैंपस से बाहर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो आप देख रहे हैं कैसे चुनौतीपूर्ण हालात बने हुए हैं। अब बारिश और बाढ़ से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें इस वक्त की आपको बताते हैं। पहली खबर पंजाब से, जहां पर भारी बारिश से बाढ़ का कहर लोगों पर अब बीत रहा है। फिरोजपुर में सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं और लोगों के घरों में अब पानी जा घुसा है। करतारपुर कॉरिडोर में आने वाले गांव में बाढ़ से तबाही है। कई घर पानी में डूब गए हैं। लोग अपने घर की छत पर रहने को मजबूर हैं। पठानकोट के माधोपुर में यूबीडीसी पुल बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया। पानी की सप्लाई पर इसके बाद भारी असर पड़ा है।
पठानकोट में बाढ़ में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। नाव और ट्रैक्टर की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में पहाड़ी से भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग हादसों में अब तक कुल 41 लोगों की जान जा चुकी है।